हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके जांघ में बेचैनी या खिंचाव जैसा महसूस होता है जब आप थोड़ी दूर भी चल लेते हैं या थोड़ा सा भी आप खड़े हो जाते हैं? आपको तुरंत ही जो है जांघ पे साइड में ये या सामने वाले हिस्से में जो है दर्द महसूस करने लगते हैं, या अगर कोई चीज आपके टच कर जाती है तो तुरंत ही आपके पैरों में करंट जैसा लगने लग जाता है, या आपको बहुत शार्प शूटिंग पेन होने लग जाता है। ये दर्द सिर्फ आपके घुटनों तक रहता है, आपके काफ मसल्स में नहीं जाता है। या फिर आप जब साइकिल चलाते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार से आप निकलते हैं तो तुरंत आपके दर्द होने लगता है, और जैसे ही आप बैठ जाते हैं तो तुरंत आपको आराम मिल जाता है। इस एरिया में आपको जलन सी महसूस होती है, झंझनाहट या सुनपन सा महसूस होता है। यह एरिया आपका जांघ का इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है कि इसके बाल झड़ने लगे हैं, हेयर लॉस हो रहा है, या हो सकता है आपको माइलेजिया पैरासिटिका की दिक्कत हो। माइलेजिया मतलब होता है कि इन द थाई, और पैरासिटिका मतलब होता है कि एबनॉर्मल सेचुएशन ऑफ द स्किन, क्योंकि यहाँ पे जलन और झंझनाहट हो सकती है। तो आप इसको घर पर ही आसान एक्सरसाइज करके कुछ और खान पान में बदलाव करके आप इसको परमानेंटली छुड़ा सकते हैं। तो अगर आपके जान में दर्द रहता है या कदम आपके छोटे पड़ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर दीपक, मुरादाबाद से। सबसे पहले आप माइलेजिया पैरासिटिका के बारे में आप जान लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसके कारण के बारे में जान गए तो इससे आप छुटकारा बहुत जल्दी पा सकते हैं। देखिए, हमारे जो लंबर रीजन में, हमारी कमर में 5 हड्डियां होती हैं, L1 से लेके L5 तक की। L और L2 L3 से एक नर्व निकलती है जिसको लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व कहते हैं। यह नर्व जो होती है ये सेंसेशन देती है, यानी कि ये सेंसरी नर्व है। सेंसरी नर्व उन नर्व को कहते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर कोई आपको टच करता है, यहाँ टच करता है, तो तुरंत आपके माइंड में सिग्नल पहुंच जाता है और ये आपके शरीर में कोई हरकत हो रही है। यह मोटर नर्व नहीं होती है, इससे फंक्शन नहीं होता है, इससे यह स्किन को ही सप्लाई देती है। तो L2 L3 से ये नर्व निकलती है, और यह नर्व जो आप देख रहे हैं यहीं से 1-2 सेंटीमीटर से निकल के ये थाई में जाती है, थाई में सप्लाई देती है और आगे की तरफ सप्लाई देती है। और ASIS लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व्स के ऊपर से एक लिगामेंट जाता है नीचे की तरफ। जो ये लिगामेंट होता है, इसमें किसी तरीके का अगर प्रेशर पड़ता है तो ये नर्व कंप्रेस होने लगती है, यानी दबने लगती है, जिसकी वजह से आपको जांघ में झंझनाहट और सुनपन सा महसूस होने लगता है। लेकिन यह जो लिगामेंट होता है, इसकी एक मेन वजह यह होती है कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पेशेंट मोटा होता है, तो पेट मोटा होता है, तो यह लिगामेंट जो है वो पुश होने लगता है, दबने लगता है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत होती है। प्रेगनेंसी में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आम है, या बहुत सारे लोगों में थायराइड की दिक्कत होती है, शुगर की दिक्कत होती है, या कई लोगों में अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं तो इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। या कई लोग ऐसे होते हैं जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं, या फिर जो लोग टाइट बेल्ट पहनते हैं जिससे AIS आपका दबता है तो भी ये दिक्कत होती है। या कुछ लोगों का पैर छोटा बड़ा होता है तो उनमें भी ये दिक्कत होती है। यहाँ की अगर सर्जरी हुई हो खोले की कोई भी, तो इसकी वजह से भी आपको ये दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो जब भी ये नर्व कंप्रेस होने लगती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि यह दर्द पीछे की तरफ बटक की साइड भी होने लगता है। 20% लोगों में देखा जाता है कि ये दर्द दोनों तरफ होता है, लेकिन मैक्सिमम यह एक ही तरफ होता है, और यह दिक्कत आदमियों में ज़्यादा होती है। अब ये नर्व आपकी अगर दब रही है तो इसको ठीक कैसे करें? तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि यह जो लिगामेंट्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और नर्व आपकी कंप्रेस हो रही है, इसको वहाँ से रिलीज किया जाए, तो इससे आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको वजन को कम करना है, क्योंकि अगर वजन आप कम कर लेते हैं तो आपको 50% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। इसके बाद आपको कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, जिससे मांसपेशियां मजबूत हों, और जो खिंचाव आपको हो रहा है, जो नर्व आपकी दब रही है, यह एक्सरसाइज से आपकी धीरे धीरे खुलने लगेगी, और आपकी जो मोबिलिटी हिप की जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो आपको चलने में परेशानी हो रही है उससे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, फिर आप परफॉर्म कीजिए। यह बहुत ही आसान और एक सिंपल एक्सरसाइज है। आपको करना यह है, आपको बेड पे अच्छे से लेट जाना है। तो इस तरह से आप लेट जाएंगे, और जो भी आपके पैर में दर्द है वो ऊपर रहेगा, और इस
तरह से पीछे की तरफ होकर लेट जाना है और अपने जिस पैर में दर्द है उसको नीचे की तरफ ले जाना है इस तरह से। इसमें आपको काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेचिंग फील होगी और पैर को रोक के रखना है, फिर उठा के ले आना है, फिर लेके आना है, 5 सेकंड तक रोकना है, फिर ले आइएगा। इस एक्सरसाइज को आप 8 से 10 बार शुरुआत में कीजिएगा, इससे आपको आराम मिल जाएगा और जैसे जैसे आराम मिलता जाए नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ाते जाएं। अगर यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। इसी तरह हम करेंगे साइड फ्लेक्शन एक्सरसाइज। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपको इस साइड पेन है तो आपको जो है इस तरीके से हाथ कर लेना है, बल्कि मैं इससे बताता हूँ, आपको इस तरह से कर लेना है और इस तरीके से आपको झुकना है। तो इसमें जो खिंचाव आएगा तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच फील होगा। और अगर हम पैर को क्रॉस करके रख लेंगे और तब करेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा और आपको आराम मिलेगा। आपको इस तरीके से करना ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपको कोई अनकंफर्टेबिलिटी ना हो। ये देखिए, चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे। हमें क्या करना है, हम उसमें इस तरह से बैठ जाएंगे। इस तरीके से हमें पैर आगे की तरफ रख लेना है। मान लीजिए इस वाले घुटने में दर्द है तो पीछे की तरफ जो जिसमें घुटने में जिसमें दर्द है वो पीछे की तरफ रहेगा, और जो हमें आगे इसमें इस तरीके से करना है। इसमें देखेंगे आप, इसमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेच फील होगा, फिर सीधे हो जाएंगे। इस तरीके से प्रेशर देंगे, ये खिंचाव आएगा, ये खिंचाव आएगा। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार शुरुआत में करनी है। धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा। इस तरीके से आपको करना है और धीरे धीरे यह आपको स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने के बाद में हम करेंगे स्टैंडिंग एक्सरसाइज। इसके लिए आपको करना यह है, इस तरह से आपको लेट जाना है। थोड़ा सा आपका पैर जो है इस तरह से रहेगा, फिर आप अपने पैर को इस तरह से उठाइएगा और नीचे रख दीजिएगा। जो भी पैर आपका इफेक्टेड है, जैसे कि आपका दाएं वाला पैर है, इसमें दर्द है तो ये पैर आपका ऊपर रहेगा। आपको उठाना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर रखना है, फिर उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे रखना है। इससे ये फ़ायदा होगा, आपके जांघ की बाहर की मसल जो है वो मजबूत होगी और हिप की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, क्योंकि एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन आता है और मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं। आप इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार कर सकते हैं और धीरे धीरे अपना काउंट ऑफ बढ़ा सकते हैं। आप लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें इस तरीके से हम सीधे लेट जाएंगे। जैसे फिर करेंगे हम, जैसे हमारे दाहिने पैर में दर्द रहता है उसमें पैर को हम अंदर की तरफ घुमा लेना है और घुमाते हुए हम इस तरह से सर्किल में घुमाना है, और जब पैर ऊपर आएगा तो इस तरह से पंजे को बाहर की तरफ कर लेना है और नीचे की तरफ ले आना है। फिर आपको पंजे को अंदर की तरफ मूव करके फिर उठाना है, फिर बाहर की तरफ करते हुए इस तरह से सर्किल में ले आना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको 5 to 10 टाइम्स रिपीटेशन में करना है। धीरे धीरे इसको आपको बढ़ाइएगा रिपीटेशन में। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताता हूँ कि 10 से 15 दिन में आपको अच्छा रिजल्ट आने लग जाएगा। एक्सरसाइज को करने के साथ साथ में आपको कुछ खान पान में बदलाव करना है। अगर आपको शुगर नहीं है तो आप ऑरेंज ले सकते हैं या बेरीज का सेवन कर सकते हैं। रसभरी हो गई, क्योंकि वो भी जो है नर्व की इन्फ्लेमेशन को जो है बहुत अच्छे फ़ायदा करते हैं। अगर आप इन सब को फॉलो करते हैं तो आपके जो है जांघ के दर्द को और जांघ में जो खिंचाव हो रहा है उससे छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।